सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जान को खतरा है। प्रवक्ता ने कहा है कि खाने में उनके टॉयलेट क्लीनर मिलाया जा रहा है। बुशरा बीबी की प्रवक्ता मशाल यूसुफजई ने दावा किया है कि शब बारात के दिन उनके इफ्तार के खाने में टॉयलेट क्लीनर की 2 से 3 बूंदें मिलाई गई थी। इसके बाद से उनकी तबीयत खराब है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की प्रवक्ता ने थर्सडे को दावा किया है कि उनके इफ्तार वाले खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है। ये दावा किया गया कि क्लीनर कथित तौर पर 24 फरवरी को शब बारात के दौरान दिए गए भोजन यानी कि खाने में मिलाया गया था। जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी की प्रवक्ता मशाल यूसुफजई के हवाले से कहा है कि हमने पाया है कि बुशरा बीबी के इफ्तार वाले खाने में 2 से 3 बूंदें टॉयलेट क्लीनर की मिलाई गई हैं। उन्होंने दावा किया है कि खाने के बाद बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो गई थी और हर रोज़ उनकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। प्रवक्ता ने बताया था कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें रक्त यानी कि ब्लड टेस्ट और मधुमेह सहित कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद से बुशरा बीबी की सेहत खराब हो रही है। कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी सेहत पर फर्क पड़ रहा है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो बांग्लादेश को देखते ही खुद पर शर्म आती है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का छलका दर्द। इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ में आज पाकिस्तान के अखबार दी डॉन के मुताबिक कराची में हुई बैठक के दौरान पीएम शरीफ ने जगत के दिग्गजों का कहना था कि मौजूदा हालत में व्यापार करना लगभग नामुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में मुल्क के कारोबारी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का भी जिक्र किया और कहा कि जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो खुद पर शर्म आती है। खास बात है कि कारोबारियों ने चर्चा के दौरान भारत के साथ भी अपने बिजनेस की बातचीत शुरू करने और इमरान खान के साथ सुलह करने का सुझाव दिया। चुनाव के बाद पहली बार कराची पहुंचे शरीफ ने कहा कि बैठक का मकसद कारोबार जगत जानकारों को सुनना, समझना और सुझावों को अमल में लाना था। उन्होंने 5 सालों में एक्सपोर्ट्स को दोगुना करने और कृषि वृद्धि यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट पर ध्यान देने की बात की है। बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा था जब हमें बताया जाता था कि हमारे कंधों पर बोझ की तरह ये सब है। आज आप सभी जानते हैं कि वो बोझ यानी कि तरक्की के बाद अब कहाँ पहुँच गया है। हम जब उनकी तरफ देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। पीएम के भाषण के बाद व्यापारियों ने सरकार से कई हालिया फैसलों की तारीफ की है। वहीं कुछ ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चिंता भी जाहिर करी है। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ हबीब ग्रुप के प्रमुख आरिफ हबीब ने कहा कि अपने सत्ता संभालने के बाद कई लोगों से हाथ मिलाए हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और IMF डील में प्रगति इनमें से एक है। उन्होंने कहा, मैं आपको कुछ और लोगों से हाथ मिलाने का सुझाव देता हूं। इनमें से एक हिंदुस्तान के साथ कारोबार का है जो हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाएगा। दूसरा, आपको अदियाला जेल में रहने वाले इमरान खान के सभी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। इस दौरान पीएम ने राजनीतिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन दावा किया कि उन्होंने प्रस्तावों को सुना है। उन्होंने कारोबारियों के साथ इस्लामाबाद में जल्द बैठक का वादा भी किया है। बात अगर आप करें इजराइल की, तो हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान पर दागे कई रॉकेट 40 आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद करने की इजराइल की तरफ से खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने तोपखानों में लेबनान के एक एरिया पर बमबारी की है। वहीं रॉकेट अटैक से कई घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इसमें कितना नुकसान हुआ ये सामने नहीं आया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 40 ठिकानों पर हमला करके उन 40 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान को सपोर्ट करने वाले हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने उस पर कई रॉकेट दागे हैं। तोपखानों से लेकर दक्षिण लेबनान के एक एरिया में बमबारी की जा रही है। इन रॉकेटों ने कई घरों को उजाड़ दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि वेडनेसडे को दोपहर उसने लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, जिसको वो आतंकवादी संगठन मानते हैं, उस पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि हमला एयर स्ट्राइक की तरीके से हुआ है। बता दें कि हिजबुल्लाह कार्यों में आयता राक शब में दर्जनों लोगों के मैप्स और बुनियादी ढांचे बने रहते हैं जिनका एम होता है कि इजराइल पर दावा कर सकें। गाजा में हमास के खिलाफ वॉर शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल में घरों के ठिकानों पर अंधाधुंध रॉकेट लॉन्च करके गए हैं। बात अगर अब करें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, तो 18 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में कैंप लगाकर प्रोटेस्ट करने के लिए करीब 100 से 8 लोगों को 100 से 108 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स ने गाजा सॉलिडेरिटी इन कैंपेन को नाम दिया था। स्टूडेंट्स पर कई कार्रवाई यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के जरिए हुई है।
यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट मिनूश शफीक ने अपने लेटर में लिखा है कि 17 अप्रैल की सुबह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक लॉन में कुछ स्टूडेंट्स कैंप लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरह के प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हैं। स्टूडेंट्स को यहां से हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया। हालांकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब गिरफ्तारी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर भी हैरत अंगेज पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में महज बर्गर की एक बाइट के लिए दोस्त को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्त ने खा लिया गर्लफ्रेंड का बर्गर, बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट। युवक यानी शख्स ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर खाने के लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए थे, लेकिन शख्स के दोस्त ने कथित तौर पर एक बाइट बर्गर का खा लिया, जिसकी वजह से विवाद पैदा हो गया और गुस्साए शख्स ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। फास्ट फूड में बर्गर लगभग हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे में क्या वो किसी की मौत का कारण बन सकता है? ये मर्डर मिस्ट्री बर्गर की आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में एक अजीबोगरीब वाक़या ने सबको हिला दिया है। बकौल रिपोर्ट पुलिस अधिकारी ने 8 फरवरी को इस हादसे की जांच वेडनेसडे को पूरी कर ली है। मामला कराची के डिफेंस फेस के 5 एरिया का बताया जा रहा है। पीड़ित की पहचान एक न्यायाधीश के बेटे अली किरियों के रूप में हुई है, जबकि आरोपी दानियल एसपी नजीर अहमद का बेटा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।